नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर जीओआईटी पेपर, जिसमें आप अपनी तैयारी को एग्जामिन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है बीसीडी स्टैंड फॉर। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? यह है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आईबीएम स्टैंड फॉर। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पे इसका निकनेम आता है, आईबीएम का निकनेम है बिग ब्लू। इसके बाद यहाँ पे जो आपका एक और प्रश्न बनता है कि आईबीएम इंडिया के सीईओ कौन है? वो हैं अरविंद कृष्णा, और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1911 में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफ्टन यूज अ। देखिए जो यूजर यूज करता है वो करता है टर्मिनल का, और जो आपके टर्मिनल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है डाटा एंटर करने के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम में। और जो आपके डेस्कटॉप हैं वो आपके पर्सनल कंप्यूटर हो गए, हैंड हैंडल लैपटॉप। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन दी सप्लाई ऑफ। देखिए जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं वो वर्क करते हैं कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं वह किस पे काम करते हैं? वो करते हैं डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। इसके बाद अगला प्रश्न है मोस्ट ऑफ दी कॉमनली यूज पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप डू नॉट हैव ए कमांड की नोन एज। देखिए जो आपके कॉमनली यूज पर्सनल कंप्यूटर हैं उसमें कमांड की प्रेजेंट नहीं होती, उसको जाना जाता है टर्नओवर के नाम से। जो आपकी कीज हैं शिफ्ट अल्ट और डिलीट, ये तीनों कीज आपको मिल जाएंगी पर्सनल कंप्यूटर में। लेकिन जो आपकी कमांड की है इसको एप्पल की के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक मॉडिफायर की है जो प्रेजेंट होती है एप्पल कीबोर्ड के ऊपर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं इनका यूज किया जाता है कंप्यूटर को बनाने में भी, डिजिटल सिस्टम को भी और कैलकुलेटर को भी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद अगला प्रश्न है हु डिजाइन दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक। देखिए जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनिएक था वो डिजाइन किया गया था जे प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन डब्ल्यू मैकले द्वारा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस यू आर। इसका सही आंसर आएगा डबल क्लिकिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है इंजेक्ट एंड लेजर प्रिंटर्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश प्रिंटर। देखिए जो आपके इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर हैं ये है आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। देखिए जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव हैं ये हैं आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। यहाँ पे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो इंफॉर्मेशन को रिटेन स्टोर करती है इवन पावर इज रिमूव्ड। पावर को रिमूव करने के बाद भी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है। इसके बाद 11th क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप हैव ए कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज। देखिए जाना जाता है आपका QWERTY के नाम से। जो आपकी कीबोर्ड की फर्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज है वो स्टार्ट होती है QWERTY से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज द वर्ड लेंथ इक्वल टू। देखिए जो आपका 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसकी वर्ड लेंथ है 4 बाइट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। देखिए सिंगल बाइट से हम 256 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। देखिए जो सबसे बड़ी स्टोरेज है जो दी गई है इनमें ये सबसे बड़ी स्टोरेज है आपकी टेराबाइट। इसके बाद 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एरे डिटेक्टर। देखिए ओड पेरिटी बिट और इवन पेरिटी बिट ये दोनों एज ए एरे डिटेक्टर काम करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेरिटी बिट के बारे में। देखिए जो पेरिटी बिट है इसका यूज किया जाता है एरर चेकिंग के लिए अगेंस्ट एरे ऑफ डाटा, और सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट करती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है टेस्टिंग। टेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विच इज करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कोड। ये कहा जाता है डीबगिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है द एबिलिटी टू फाइंड एंड इमीडिएटली डैश इज यूज्ड। ये आपके ऑप्शन डी सही है डायरेक्ट एक्सेस। इसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है HTML टैग्स डिफाइन। देखिए जो HTML टैग्स डिफाइन करते हैं यूजर डिफाइन टैग। इसके बाद है आपका 20 क्वेश्चन IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू। देखिए जो IP एड्रेसेस हैं ये कन्वर्ट करते हैं हायरार्की ऑफ ए डोमेन नेम। इसके बाद 21st क्वेश्चन है द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। देखिए जब हम डाटा को अरेंज करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में उसे कहा जाता है सॉर्टिंग। इसके बाद आपका 22nd क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए जो इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी कोड्स में। इसके बाद आपका 23rd क्वेश्चन है विच इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। देखिए जो आपका ऑप्टिकल स्कैनर है, माउस है, लाइट पेन है, ये सभी क्या है आपकी डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद आपका 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। देखिए जो आपका कैश मेमोरी है उसका सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है।
इसके बाद 25th क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन सिंगल डेंसिटी, सिंगल साइड डबल डेंसिटी या बोथ ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी और सिंगल साइड डबल डेंसिटी। इसके बाद आपका 26th क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ द मदरबोर्ड इज। देखिए जो आपका मदरबोर्ड है उसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका 27th क्वेश्चन है, डैश की इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। जो आपकी कैप्स लॉक की हैं उन्हें टॉगल की के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। देखिए .com जो है इस डोमेन का यूज किया जाता है प्रॉफिट बिजनेस में। इसके बाद आपका 29th क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ लॉजिक चिप। देखिए जो आपका लॉजिक चिप है इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका 30 क्वेश्चन है, प्रेसिंग CTRL+9 इज एक्सेल। देखिए जो आपकी Ctrl+9 एक्सेल में कमांड दी जाती है वो रो को हाइड, जो करंट रो है उसको हाइड करने के लिए दी जाती है। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट लगाएंगे, तो इसलिए स्टे कनेक्टेड विद योर ग्रोथ स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।